अस्सलामुअलैकुम, आई एम फ़रिया एंड वेलकम टू स्मार्ट कैब यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं घर के कामों के बारे में इंग्लिश वोकैबुलरी। अच्छा, घर के ऐसे काम जो कि हम रोज़ाना करते हैं, जैसे कि झाड़ू लगाना, सफाई करना, खाना बनाना। अब ये इस तरह के काम हैं जो हम स्किप नहीं कर सकते, हमें रोज़ करने होते हैं। रोज़ाना सफाई करनी होती है, रोज़ाना झाड़ू लगाना होता है। तो इस तरह के कामों को हम हाउस चोर्स कहते हैं, घर के काम हाउस चोर्स। तो आज हम इन्हीं हाउस चोर्स के बारे में इंग्लिश वोकैबुलरी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं किचन चोर्स से, क्योंकि हमारा दिन भी तो किचन से ही शुरू होता है। तो पहला सेंटेंस जो हम सीखेंगे, प्लीज़ क्लियर द टेबल, या फिर टू क्लियर द टेबल। टेबल समेटने को क्लियरिंग द टेबल करना कहते हैं। टेबल पे कोई चीज़ पड़ी हो, उसको उठाना हो, क्लियर करना हो, बिल्कुल साफ़ करना हो, तो उसके लिए क्लियर द टेबल यूज़ करेंगे। अब अगर कोई चीज़ गिरी हुई हो और टेबल को साफ़ करना हो किसी कपड़े से, तो उसको कहेंगे टू वाइप द टेबल, टेबल साफ़ करना। मिसाल के तौर पर आप अपने किसी बहन या भाई से कहते हैं वाइप द टेबल, इट इज़ लुकिंग डर्टी। टेबल साफ़ कर दो, ये थोड़ा गंदा लग रहा है। नेक्स्ट वर्ड है टेबल ठीक करना। टेबल ठीक करने के लिए इंग्लिश में आप कहेंगे टू सेट द टेबल। प्लीज़ सेट द टेबल, इट लुक्स सो मेस्ड अप। टेबल ठीक कर दो, ये थोड़ा बिखरा बिखरा सा लग रहा है। बर्तन धोने को इंग्लिश में कहेंगे टू डू द डिशेस, या फिर टू वॉश द डिशेस भी कह सकते हैं। अब हमने स्कूल में पढ़ा था कि बर्तनों को इंग्लिश में यूटेंसिल्स कहते हैं, लेकिन जहाँ पर बर्तन धोने की बात आएगी तो वहाँ पर आप वॉश द यूटेंसिल्स नहीं कहेंगे। इसके लिए वॉश द डिशेस या डूइंग द डिशेस वर्ड यूज़ होता है। टुडे इज़ योर टर्न टू वॉश द डिशेस। आज बर्तन धोने की बारी तुम्हारी है। बर्तन धोने के बाद हम बर्तन सुखाएंगे, तो बर्तन सुखाने को हम कहेंगे टू ड्राई द डिशेस। अब बर्तन सुखाने के बाद हम बर्तनों को पोंछेंगे, तो पोंछने के लिए कहेंगे टू वाइप द डिशेस। डिश वॉशर बर्तनदानी को कहते हैं। जो बर्तनदानी जिसमें हम बर्तन रखते हैं उसको डिश वॉशर कहते हैं। पुट द डिशेस इन द डिश वॉशर, डिशेस को डिश वॉशर में रख दो या फिर बर्तनदानी में रख दो। चूल्हे को इंग्लिश में स्टोव कहते हैं। यू हैव टू क्लीन द स्टोव आफ्टर कुकिंग। खाने के बाद तुम्हें चूल्हा साफ करना होगा। बेसन जिसमें हम लोग बर्तन शर्तन धोते हैं, उसको इंग्लिश में सिंक कहते हैं। यू नीड टू क्लीन द सिंक बिफोर वॉशिंग डिशेस। तुम्हें बर्तन धोने से पहले सिंक को साफ़ करना होगा या फिर बेसन को साफ़ करना होगा। अक्सर हम लोग बेसन की जगह नॉर्मली सिंक वर्ड ही यूज़ करते हैं। झाड़ू लगाने को इंग्लिश में कहेंगे टू स्वीप द फ्लोर, और पोछा लगाने को इंग्लिश में कहेंगे टू मॉप द फ्लोर, और इसी तरह से फर्श धोने को कहेंगे टू क्लीन द फ्लोर। अगर आप कहना चाहते हो कि झाड़ू लगा दो, तो आप कहेंगे स्वीप द फ्लोर। अगर आप किसी से कहना चाहते हैं कि पोछा लगा दो, तो आप कहेंगे मॉप द फ्लोर। और अगर आप धोने का कह रहे हैं तो आप कहेंगे वॉश द फ्लोर। अब अगला काम है खाना बनाना। खाना बनाने को इंग्लिश में कहेंगे टू प्रिपेयर द मील। टुडे फरीहा विल प्रिपेयर द मील। आज खाना फरीहा बनाएगी। इसके बाद अगला काम होगा टेबल लगाना। उसे इंग्लिश में कहेंगे लाइंग द टेबल। लाई द टेबल एंड सर्व द डिनर। टेबल लगा दो और डिनर या ब्रेकफास्ट सर्व कर दो। अब हम चलते हैं रूम के कामों की तरफ। सेट अप द कबर्ड, अलमारी ठीक करना। डिड यू सेट अप द कबर्ड? क्या तुमने अलमारी सेट कर ली? टाइडी अप, साफ करना। अगर आप किसी दिन किसी जल्दी में हैं, तो आप अपने किसी भाई या बहन से कहेंगे कि क्या तुम मेरे लिए रूम साफ कर दोगे, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। तो आप कहेंगे कुड यू टाइडी अप माई रूम प्लीज़, आई एम इन अ लिटिल हरी। क्या तुम मेरा रूम साफ कर दोगे, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। अब इसके बाद आप उससे कहना चाहते हैं कि आपके जो साफ़ कपड़े पड़े हैं वो उनको अलग से रख दे, तो आप कहेंगे पुट द क्लीन क्लॉथ्स अवे। साफ़ कपड़ों को अलग से रख देना।
बिस्तर बनाने को या बिस्तर समेटने को कहेंगे टू मेक द बेड। अक्सर हम लोग घर से बाहर निकलते हैं सुबह सुबह किसी भी काम के लिए, कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, ऑफिस के लिए, तो ये सेंटेंस हमारी मॉम्स अक्सर कहती हैं कि जाने से पहले अपना बिस्तर समेट के जाना। तो वो कहती हैं मेक योर बेड बिफोर यू लीव, अपना बिस्तर समेटना जाने से पहले। प्लीज़ डस्ट द शेल्व्स, ज़रा अलमारियों को झाड़ देना। टेक आउट द गार्बेज, और कूड़ा बाहर निकाल देना, या फिर आप इसको टेक आउट द ट्रैश भी कह सकते हैं। कपड़े धोने को इंग्लिश में टू डू द लॉन्ड्री कहेंगे, टू डूइंग द लॉन्ड्री। अब अगर आप अपनी किसी मेड से कहना चाहते हैं कि क्या वो आज आपके कपड़े धो देगी, तो आप उसे कहेंगे विल यू प्लीज़ डू द लॉन्ड्री फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए कपड़े धो दोगे। अब अगर वो राज़ी हो ही गई हैं धोने के लिए, तो आप अब उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि कपड़े कैसे धोने हैं। तो आप कहेंगे कि रंगीन कपड़ों को और वाइट कपड़ों को अलग से धोना है। प्लीज़ रिमेंबर टू सॉर्ट द वाइट्स एंड द कलर्ड क्लॉथ्स व्हाइल वॉशिंग। धोते हुए रंगीन कपड़ों को और वाइट कपड़ों को अलग करना मत भूलना। अब आप उसे कहना चाहते हैं कि धोने के बाद कपड़ों को ड्रायर में सुखाना है, तो आप उसे कहेंगे आफ्टर वॉशिंग पुट द क्लॉथ्स इन द ड्रायर। अब आप उसे कहना चाहते हैं कि उसके बाद आपने कपड़ों को तह लगाना है, तो आप कहेंगे आफ्टर दैट फोल्ड द क्लॉथ्स एंड पुट देम अवे। इसके बाद कपड़ों को तह लगा देना और उन्हें अलग से रख देना। तह लगाने को कहेंगे टू फोल्ड द क्लॉथ्स। एक और सेंटेंस जो कि हम अक्सर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम बैठे हों, हमसे कोई चीज़ गिर जाए तो हम किसी भी खड़े हुए इंसान को कहते हैं कि इसे ज़रा साफ़ कर दो, तो इसे कहेंगे प्लीज़ क्लीन इट अप, प्लीज़ क्लीन इट अप। I spilled the tea, please clean it up. मुझसे चाय गिर गई, तुम ज़रा इसे साफ़ कर देना। To get the dressed, तैयार होना। ये वाला वर्ड तो हमें बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। जैसा कि अगर आप सब घर वालों ने कहीं जाना हो और सब मज़े से बैठकर बातें कर रहे हैं, तो हम अचानक से कहेंगे हमें तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि अभी सिर्फ आधा घंटा बचा है जाने में। तो आप कहेंगे I think we should get dressed. We have to leave in the half hour. मुझे लगता है कि हमें तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि हमें आधे घंटे में निकलना है। तो मुझे भी अपने बाकी काम करने के लिए निकलना है, इसलिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और मिलेंगे हम एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।